नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सुपर सपोर्ट में। दोस्तों कई लोगों ने मेरे पास कमेंट किया था कि जूनियर स्टैंड का इंटरव्यू उनका है। 2016 की वैकेंसी है जो बैकलॉग है। तो के लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण होता है ड्रेस। आपको पॉइंट टू पॉइंट में बताऊंगा। जैसे कि ड्रेस बहुत महत्वपूर्ण होता है कि ड्रेस आपको क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए। अगर आप लड़कों के लिए ड्रेस लाइट कलर में आप शर्ट और डार्क कलर में पैंट होना चाहिए। जैसे कि अगर व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट हो सकता है, नेवी ब्लू पैंट और हल्का आसमानी शर्ट हो सकता है, और या कोई भी लाइट कलर शर्ट, जैसे कि आप पिंक बहुत हल्का पिंक शर्ट और ब्लैक पैंट हो सकता है, और क्रीम कलर का शर्ट और ब्लैक पैंट हो सकता है। तो ये लड़कों के लिए है, और इसमें ये एक ऑफिशियल टाइप आपका कपड़ा होना चाहिए। लड़कियों के लिए अगर गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो वो सूट सलवार पहन सकती हैं। बहुत ज़्यादा भड़कीला ना हो, नॉर्मल ऑफिशियल टाइप दिखना चाहिए। लाइट कलर अगर रहे तो और भी अच्छा है। अगर जितनी शादीशुदा और महिला हैं तो ऑफिशियल साड़ी पहन सकती हैं, और ज़्यादा भड़कीला ना हो, ज़्यादा डार्क ना हो, ज़्यादा लाल पीला बहुत ज़्यादा ऐसा कलर ना हो जो आपको अनऑफिशियल शो करता हो। तो कहने का मतलब ये है कि ड्रेस सेंस आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ऑफिशियल होना चाहिए, ऑफिशियल दिखना चाहिए। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि टाई पहन के जाएँ या ना पहन के जाएँ। तो जहाँ मैं तैयारी करता था इंटरव्यू के लिए, उन्होंने मुझे बताया था सर ने कि आप एक कलर की जॉब के लिए आप जा रहे हैं तो उसमें आपको टाई आपको बहुत महत्वपूर्ण नहीं लगता है। टाई आप नहीं पहन के जाएंगे तभी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा एक पर्सनली राय है कि आप पैंट शर्ट और ब्लैक बेल्ट पहन लीजिए, और शूज़ आप बूट वाला पहन लीजिए। जैसे कि ब्लैक शूज़ होना चाहिए, स्पोर्ट्स शूज़ मत पहनिए, शूज़ आप बूट वाला पहनिए। और आप टाई मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कोट मत पहन के जाइए। लड़कों के लिए नॉर्मल लाइट शर्ट और डार्क पैंट और डार्क बेल्ट, जो ब्लैक बेल्ट हो सकता है, और शूज बूट वाला कोई बाटा का जो भी आपको अच्छा लगे, लेदर का शूज पहन लीजिए। स्पोर्ट्स शूज मत पहनिए। ये लड़कों के लिए हो गया। और लड़की नॉर्मल ऑफिशियल कोई सैंडल दिखे, और सूट सलवार ऑफिशियल दिखे, और अगर मैरिड हैं तो साड़ी ऑफिशियल पहने, ज़्यादा भड़कीला ना पहने। ये ड्रेस का सेंस हो गया। तो ड्रेस बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन कहा जाता है। तो ये ड्रेस सेंस आपका हो गया। दूसरा बात, आपका लुक कैसा होना चाहिए। लुक पे ज़्यादा आप फोकस करिए, क्योंकि लुक बहुत ही महत्वपूर्ण है, लुक भी। तो अगर जब आप इंटरव्यू के लिए जाएँ तो आप हेयर स्टाइल अपना ऑफिशियल रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब लंबे लंबे बाल अपने रख के जाइए। अगर लड़के कैंडिडेट हैं, आप बॉय कैंडिडेट हैं, तो बहुत एक नॉर्मल अब हेयर कटिंग करवा के जाइए। इंटरव्यू के 10 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले आप हेयर कटिंग हैं वो भी अपना हेयर स्टाइल पर ध्यान रखें, ज़्यादा उसको मॉडिफाई करके न जाएँ। कहने का तात्पर्य यही है कि आप ऑफिशियल दिखना चाहिए। आप एक कर्मचारी की तरह दिखना, आपका लुक ऐसा हो। बहुत ज़्यादा मतलब चाहिए। जीन्स का पैंट तो कतई ना पहन के जाएं, और टी शर्ट तो एकदम नॉट अलाउड है। टी शर्ट वाले सोचिएगा भी मत, जीन्स भी मत सोचिएगा। एक नॉर्मल ऑफिशियल पैंट पहन के जाइएगा, शर्ट पहन के जाइएगा, और यही ऑफिशियल टाइप दिखना चाहिए। और कोट आप नहीं पहनेंगे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चों ने मैं देखा कि कोट पैंट टाई ये सब भी पहन के गए थे, कुछ ऐसे कैंडिडेट मुझे मिले। लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप एक नॉर्मल कलर की जॉब के लिए जा रहे हैं। तो आप एक नॉर्मल शर्ट पैंट पहन के जाइए, और बूट जैसे शूज पहन के जाइए ब्लैक लेदर का। और बॉडी लैंग्वेज की अब बात करते हैं, थर्ड नंबर। जैसे कि अब बॉडी लैंग्वेज आपका कैसा होना चाहिए। जैसे कि आप इंटरव्यू हॉल में अंदर जाएंगे, इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप जो क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जैसे कि उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा तो उनके आंख में आंख मिला के आप क्वेश्चन का जवाब दीजिए। उनके नज़र में नज़र मिला के क्वेश्चन दीजिए। ऐसा नहीं कि अगर उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा तो आप इधर मुंह कर लिए, सर के ऊपर करके जवाब दे रहे हैं, ऐसा आप मत करिए। या नीचे मत देखिए। मतलब कहने का मतलब ये, आप नज़र मिला के आप उनसे जवाब दीजिए, और हाथ इधर उधर ऐसे हिलाइए मत। अगर बस उन्होंने क्वेश्चन पूछा, आप नॉर्मल ऐसे चेयर पर बैठे हैं, चेयर के दोनों जो हत्थे होते हैं उस पर आप सिंपली हाथ रख के आप थोड़ा सा नॉर्मल टाइट होके, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा टाइट होके, नॉर्मल टाइट होके आप ऐसे बैठे रहिए और क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बस नॉर्मल तरीके से देते रहिए। ज़्यादा सर हिलाने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, बस थोड़ा मूवमेंट रहना चाहिए। लेकिन मूवमेंट रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप स्टेज की तरह से खड़े हो गए और क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं,
तो ये भी एक गलत है कि स्टैचू आपको नहीं बनना है, एक कैंडिडेट बन के जाना है और नॉर्मल तरीके से आप क्वेश्चन का जवाब दीजिए। घबराइए मत एकदम, वहाँ पर जाकर घबरा बताता हूँ कि आप एंट्री करेंगे और इंटरव्यू हॉल से बाहर जाएंगे तो आपका कैसा मोमेंट होना चाहिए। जैसे कि आप इंटरव्यू हॉल में आप गए तो आपको नॉक करने की आवश्यकता नहीं है, आप दरवाज़ा खटखटाइए मत, सिंपल दरवाज़ा हल्का सा ओपन करिए। आपका जब नंबर आएगा तो बाहर जो पियून बैठे होंगे वो आपसे एंट्री आपके लिए आपको बताएंगे कि आपको एंट्री आपका नंबर है। तो आप नॉर्मल दरवाज़ा आप ओपन करिए और दरवाज़ा को बंद कर दीजिए। अगर और फिर उसके बाद और दरवाज़ा आपको झटके से नहीं खोलना है, बहुत ही नॉर्मल तरीके से खोलिए। ऐसा नहीं कि खूब झटके से खोले वो भी सोचे कि कौन आ गया, ऐसा नहीं आपको लगना चाहिए। नॉर्मल तरीके से आप दरवाज़ा ओपन करिए वहाँ, और जब ओपन करेंगे उस टाइम आपको इंग्लिश में आपको बोलना है तो आप मे आई कम इन सर बोल दीजिए, या आपको तो मे आई कम इन सर बोल दीजिए। हिंदी में आपको बोलना है तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, ऐसा बोल के आप एंट्री करिए। और वहाँ पहुँचिए तो आप नॉर्मल आप वहाँ खड़े रहिए, जब तक वो आपसे कहे ना तब तक आप वहाँ बैठिए नहीं। और जब वहाँ जाएंगे तो अधिकारी इतने अच्छे होते हैं कि आपको तुरंत बैठने के लिए बोलेंगे, तो जब वो बोलें तभी आप वहाँ पे चेयर पे बैठिए। और जैसे कि चेयर रखा हुआ है तो उसको ऐसा नहीं कि चेयर को पूरा कैसे पीछे आगे पीछे करके ऐसे बैठिए, चेयर जैसे रहेगा वैसे जाइए, आप साइड से सिंपल बैठ जाइए। चेयर को अपने हिसाब से एडजस्ट मत करिए, चेयर जैसा रखा होगा वहीं जाके आप नॉर्मल तरीके से दोनों चेयर के हाथ पे से हाथ रख लीजिए सिंपली, और नॉर्मल टाइट होकर आप क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये हो गया। और फिर जब आपसे क्वेश्चन पूछना आपसे स्टार्ट करेंगे तो आपसे कहाँ से हैं ये सब पूछें तो आप नॉर्मल तरीके से जवाब दीजिए। और कोई भी क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी क्वेश्चन जो आपसे पूछें तो उसे आपको लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। जितना क्वेश्चन पूछे उसका आप संक्षिप्त में जवाब दीजिए, उसको ज़्यादा लंबा खींचिए नहीं, और नॉर्मल तरीके से आप क्वेश्चन का जवाब दीजिए। और जितना पूछें उतना ही बताइए, नहीं तो अगर लंबा खींचेंगे तो वो भी इरिटेट होते हैं। जैसे जितना आपसे क्वेश्चन पूछा है उतने का आप जवाब दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है एजुकेशन का लास्ट क्वालिफिकेशन है उसको ज़्यादा प्रिपरेशन करके जाइए। जब इंटरव्यू में 3 या 4 लोग हो सकते हैं तो एक मेन अध्यक्ष होंगे और 3 और अधिकारी होंगे, अन्य अधिकारी 3 होंगे। तो जब अध्यक्ष या कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो उनको आप जो भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछे तो उनकी तरफ आप सर से घुमा के उनको जवाब दीजिए। ऐसा नहीं कि चेयर को मूवमेंट करिए, ऐसा नहीं करिए, सिंपली उनकी तरफ जवाब दीजिए। और अगर जो क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो उसमें आप तुरंत सॉरी सर बोल दीजिए, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। इससे और ऐसा अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको जानबूझ के खींचने या बताने की कोशिश मत करिए, एकदम सिंपल आप सॉरी सर बोल दीजिए, तो वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे। तो हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको और अच्छे तरीके से आपको आता हो, तो इसलिए आपको सॉरी। और आप ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जब क्वेश्चन आपका क्वेश्चन का जवाब बताते रहिए तो उसमें उ ऐसा मत बोलिए, जितना हो सके आप नॉर्मल तरीके से नॉन स्टॉप बोलिए। मतलब कहने मतलब है उसमें ऐसा खत्म हो जाए तो आप वो खुद कहेंगे कि आप जाइए, अब आप जा सकते हैं। तो चेयर से नॉर्मल उठिए, सबको नमस्ते करिए और फिर उसके बाद दरवाजे की तरफ जाइए, दरवाजा ओपन करिए। फिर उस मुड़ के आप उनको मत देखिए कि क्या गॉसिप कर रहे हैं वो, क्या आपने बात करें, ऐसा मत करिए। चेयर से आप उठ गए, खड़े होकर आप सबको नमस्ते किए, फिर दरवाजे को ऐसे ओपन करिए और सीधे निकल जाइए, पीछे मुड़ के आप मत देखिए इनको, बाहर निकल जाइए। ये आपका ओवरव्यू हो गया। तो कोचिंग अगर आपको कहीं आपके नियर मिलता है, कोई टीचर हैं जो तैयारी वगैरह कराते हैं, तो उनसे आप इंटरव्यू के लिए आप आइडिया ले सकते हैं, कोचिंग भी कर सकते हैं। अगर जो स्टूडेंट आप कोचिंग करना चाहते हैं कि इंटरव्यू की आपका प्रिपरेशन हो जाए, तो वो अगर इलाहाबाद के आसपास रहते हैं या इलाहाबाद से थोड़ा सा इलाहाबाद में रहते हैं, तो आप जहाँ मैंने तैयारी किया था इंटरव्यू के लिए 15 दिन की क्लास थी, 15 से 20 दिन की क्लास थी। वो इलाहाबाद में एक सर हैं DP पांडे सर, देवप्रयागम IAS एकेडमी उनका इंस्टीट्यूट का नाम है। वो तैयारी कराते हैं वो UPPCS वालों को, लेकिन रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने इंटरव्यू का बैच स्टार्ट किया था। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप 10 कैंडिडेट, कम से कम 10 कैंडिडेट हैं तभी वो इंटरव्यू का बैच स्टार्ट करेंगे, या 1 या 2 स्टूडेंट रहेंगे तो वो बैच नहीं स्टार्ट करेंगे। अगर आप बैच स्टार्ट करना चाहते हैं उनसे तो 10 कैंडिडेट आप लोग इकट्ठा हो जाइए और उनसे रिक्वेस्ट करिए और आपको इंटरव्यू का प्रिपरेशन करा देंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। और लास्ट क्वेश्चन में दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या आपको नहीं पढ़ना चाहिए। ये बहुत अच्छे बच्चों का क्वेश्चन होता है। हालांकि मैं इस पर एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। जो मेरे नोट्स हैं उसमें कैसा क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता है, ये बहुत अच्छी नोट्स में ढूंढ कर उसको PDF भी प्रोवाइड आपको करा दूंगा।
अगर आपका रिक्वेस्ट रहा तो, अगर आपका मांग रहा तो। और लेकिन मैं ओवरव्यू आपको बता देता हूँ कि क्या क्या पढ़ें या क्या ना पढ़ें। दोस्तों, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या जो भी आपका लास्ट एजुकेशन है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाइए। जैसे अगर आपने बीएससी किया है या बीए किया है, बीटेक किया है, तो उसको आप बढ़िया से प्रिपरेशन करके जाइए। अगर आपने इंटरमीडिएट मैथ्स से किया है, फिर उसके बाद आर्ट्स से ग्रेजुएशन किया है, तो आप इंटरमीडिएट मैथ्स का साइंस मैथ आप पढ़ के जाइए। हो सकता है उससे भी क्वेश्चन पूछें आपसे। और अगर ग्रेजुएशन आर्ट्स से किया है तो आर्ट्स के जो लास्ट सब्जेक्ट था आपका उसको अच्छे से पढ़ के जाइए। और करंट अफेयर आप पढ़ लीजिए, जरूर पढ़ लीजिए। और एकेडमिक पढ़ लीजिए, करंट अफेयर पढ़ लीजिए। और अगर जैसे आपने स्नातक करने के बाद 4 साल या 5 साल या 2 साल 3 साल तैयारी किया है या जॉब किया है, अगर आपने जॉब किया है तो जॉब से संबंधित आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जॉब में क्या करते थे, किस पद पे थे, क्यों छोड़ रहे हैं, इसमें क्यों आना चाहते हैं, पैसे कमाए, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, मैंने जब स्नातक किया था उसके बाद मैंने जॉब किया था। फिर उसके बाद मैं इंटरव्यू के लिए गया था, तो मेरा ग्रेजुएशन होने के 5 या 6 साल मेरा हो चुका था। इंटरव्यू देने में गया था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ग्रेजुएशन करने के बाद आपने अभी तक क्या किया। तो मैंने बताया कि सर मैंने जॉब किया। तो जॉब क्या जॉब किया, तो मैंने वही बताया मैंने इसी टाइप जॉब किया। तो उन्होंने जॉब से रिलेटेड मुझसे 50% क्वेश्चन तो उन्होंने सिर्फ जॉब से ही पूछा कि जॉब में क्या करते थे, कैसे करते थे। उसमें पूरे वहाँ के पूरे वर्क के बारे में उन्होंने बहुत देर तक उन्होंने पूरा वर्क के बारे में पूछने लगे। तो मुझे वर्क के बारे में बढ़िया नॉलेज था, तो वो मेरा ज़्यादा हेल्प किया, क्योंकि जो आपको नॉलेज ज़्यादा रहता है उसको आप बहुत अच्छे तरह से बता सकते हैं। तो मैंने उसको अच्छे से बताया। तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ एजुकेशन ही मत पढ़िए, आपने अभी तक क्या किया वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आपने डायरेक्ट बस तैयारी किया है तो तैयारी से संबंधित आपने तैयारी क्या किया है, ये सब भी आप बताइए। और अगर आपने ग्रेजुएशन करने के बाद या जो आपकी एकेडमिक है वो लास्ट एकेडमिक करने के बाद अगर आपने जॉब किया है, तो वो घर से ही आप तैयारी करके जाइए कि कैसे क्या मैं बता सकता हूँ। अपने से खुद क्वेश्चन बनाइए कि इंटरव्यू वर्क अगर ये पूछ लेते हैं तो उसका मैं क्या जवाब दूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप इंटरव्यू के लिए कोई क्वेश्चन आपको जवाब देना है, कई जवाब तो आप खुद घर पे ही तैयार कर लीजिए और उसको तैयार करके उसका खुद आंसर बनाइए और खुद तो आप दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि आप घर में कोई मिरर हो, बड़ा मिरर हो, शीशा जिसे कहते हैं, थोड़ा बड़े शीशे के सामने खड़े होकर रोज प्रैक्टिस करिए। और आपके घर में 2-3 लोग कैंडिडेट हों, घर पे कैंडिडेट कर रहा हूँ, अगर आपके घर में 2-3 लोग सीनियर आपके हों जो एजुकेशन से संबंधित रिलेशन करते हों, तो आप उनके सामने इंटरव्यू का खुद प्रिपरेशन करिए। उनसे कहिए कि आप कुछ क्वेश्चन आप लिखिए और उनसे बोलिए कि आप मुझसे पूछिए। इंटरव्यू की तरफ से रोज प्रैक्टिस करिए अगर आपको कहीं कोचिंग संस्थान नहीं मिल पा रहे हैं तो। और अगर कोचिंग संस्थान में अगर आप एडमिशन मतलब कि तैयारी करना चाहते हैं, इलाहाबाद के आसपास रहते हैं या इलाहाबाद में रहते हैं, तो देवप्रयागम IAS अकेडमी में जाइए। क्योंकि मैं दो तीन जगह मैंने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करने के लिए मैंने एडमिशन कराया था, लेकिन मुझे सबसे अच्छा, हालांकि देवप्रयागम IAS अकेडमी जो DB पांडे सर हैं वो तैयारी नहीं कराते हैं इंटरव्यू का। उनसे मैंने कहा था, मैंने या कई बच्चों ने कहा था, तो उन्होंने कई बच्चों के कहने के बाद उन्होंने बैच स्टार्ट किया था। तो मुझे वो बहुत अच्छे तरीके से मुझे वहाँ पे प्रिपरेशन मेरा हुआ। तो आप अगर वहाँ पे तैयारी करना चाहते हैं तो 10 बच्चे कम से कम 10 बच्चे आप तैयार हुई वहाँ पे आप जाइए, एक बैच स्टार्ट कर देंगे 1 घंटे 1.5 घंटे का। और कोचिंग से नहीं जा सकते हैं, अगर वहाँ घर पे ही प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप खुद प्रैक्टिस करिए शीशे के सामने खड़े होकर, या 2-3 जो आपके सीनियर हैं उनसे कहिए कि आपका इंटरव्यू लें, तो आपको थोड़ा सा एजुकेशन आपको दूर हो जाएगा। तो एक रूम बना लीजिए, इंटरव्यू का जो माहौल क्रिएट वहाँ खुद बना लीजिए, इंटरव्यू कैसे लेते हैं। और अगर और भी तरीके से और अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पे ही बहुत ज़्यादा इंटरव्यू का वीडियो अब डाल दिया गया है। मेरे टाइम में थोड़ा सा यूट्यूब पे कम वीडियो थे इंटरव्यू कैसे होते हैं। तो IAS के जो इंटरव्यू होते हैं तो वो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। हालांकि हम सबका जो है कलर का इंटरव्यू है, तो इतना ज़्यादा हाई फाई की आवश्यकता तो है नहीं हमें, इतना उच्च स्तर का, हमें तो नॉर्मल तरीके से इंटरव्यू देना है। लेकिन अगर आपको आइडिया लेना है कि कैसा माहौल होता है और कैसे क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं, तो कुछ मामले में आप आइडिया लेने के लिए वो सब वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन हो इंटरव्यू से संबंधित या जूनियर स्टैंड से संबंधित, तो आप कमेंट करिए और कमेंट में आपको मैं जवाब जरूर दूंगा। और एक वीडियो में बनाऊंगा कि जो से ना कैसे क्वेश्चन, कई क्वेश्चन मैंने नोट्स बना रखा है बहुत अच्छी तरीके से, तो उसको मैं PDF में बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप चाहते हैं तो। और अगर आपकी मांग रही तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा जो क्वेश्चन आपने पूछेंगे उस क्वेश्चन का जवाब का मैं एक वीडियो बना दूंगा। आपको क्या करना है, आपको ड्रेस, पहले नंबर पे आपको ड्रेस का पे फोकस करना है। ड्रेस बहुत ही महत्वपूर्ण है
और दूसरा नंबर आप लुक कैसा होना चाहिए, इस पर भी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। घड़ी आप अगर पहन के जा रहे हैं तो एनालॉग पहनिए, डिजिटल मत पहनिए। और बॉडी लैंग्वेज पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और क्वेश्चन बोलने का तरीका वहाँ पे फास्ट मत बोलिएगा, सिंपल नॉर्मल तरीके से बोलने का तरीका नॉर्मल तरीके से बोलिएगा, फास्ट मत बोलिएगा। और ज़्यादा लाउड करके आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही इतना भी धीरे मत बोलिएगा कि उनको सुनाई ना दे इंटरव्यूअर को। एक नॉर्मल वॉइस में आप बोलिएगा कि उनको सुनाई दे बढ़िया से। और आप डरने की आवश्यकता नहीं वहाँ नहीं है, और आपको हेजिटेट होने की आवश्यकता नहीं है, आप घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए आप खुद प्रैक्टिस करिए घर पे। और आपको क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं एक आपको इंटरव्यू का जो PDF दूंगा उसमें आप देख लीजिएगा, थोड़ा आइडिया आपको मिल जाएगा। और अगर उसके बाद भी आप अपने तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं, और खुद उसका प्रैक्टिस करिए घर पे। एकेडमिक आपने जो पढ़ा है उस पर ज़्यादा फोकस करिए। और अगर साइंस स्ट्रीम से हैं, अगर इंटरमीडिएट साइंस है या BSc किए हैं, तो मैथ्स के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि आपको हो सकता है दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग पूछ सकते हैं, और छोटे मैथ के कोई फॉर्मूले पूछ सकते हैं। मुझसे डेसिमल के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैं बता दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप 12th में आपका मैथ है और ग्रेजुएशन में आपका आर्ट्स है, तो ऐसा मत सोचिए क्या हो सकता है आपको मैथ से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि जो भर्ती है जो ये भर्ती है वो 12th+ कंप्यूटर से है, तो आप जरूर उस पर ध्यान दीजिए। और एक बात दोस्तों मैं बताना भूल गया कि आपने जो कंप्यूटर कोर्स किया है CCC किया है, तो CCC का फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा। जिस संस्थान से नीलेट से किए हैं तो उस नीलेट का फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा। और कंप्यूटर से कुछ क्वेश्चन आप कंप्यूटर से तैयार कर लीजिएगा। टाइपिंग से जो तैयारी है, आपको टाइपिंग से हो सकता है कुछ क्वेश्चन पूछना है, टाइपिंग का कुछ तैयारी कर लीजिएगा। कंप्यूटर का आप जितना भी CCC लेवल हो, जो आपको CCC में इंटरनेट के बारे में पूछ लीजिए, तैयार कर लीजिएगा। MS ऑफिस, एक्सेल, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिएगा। मतलब कि कहने का मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा हाई फाई मत तैयार करिएगा। आप CCC में जो MS ऑफिस है, इंटरनेट है, ब्राउज़र है, ये सब जो भी हैं, इसको आप नॉर्मल तरीके से तैयार कर लीजिए। किस फॉन्ट पे आपने टाइप किया था, ये सब तैयार कर लीजिए। और कुछ क्वेश्चन अगर आपको हो सकता है आपसे इधर उधर का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री का योजना, ये सब भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और थोड़ा सा पॉलिटिकल मैटर पे भी ध्यान दीजिएगा। तो कहने मतलब ये प्रिपरेशन आपका A1 आना चाहिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए। और जो क्वेश्चन आपके मन में हो, जीएस से संबंधित, जॉब से संबंधित या इंटरव्यू तक से संबंधित कुछ भी क्वेश्चन आप हैं तो आप कमेंट करिए, मैं जवाब जरूर देता हूँ। और थैंक यू, धन्यवाद।